हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप लोग के पास जो है समास को मैं लेकर आई हूँ। समास को पढ़ेंगे और समास क्या है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। देखिए यहाँ समास लिखा हुआ है, दिया हुआ है। कम से कम शब्दों से अधिक भाव एवं विचारों के व्यक्त करना भी एक कला है। भाषा को प्रभावशाली बनाने में यह एक कला बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की संक्षिप्तता के लिए अनेक उपाय सुझाए हैं। शब्दों में उपसर्ग एवं प्रत्यय को जोड़ने के अलावा भाषा की संक्षिप्तता के लिए समास का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से समास यौगिक शब्द बनाने की तीसरी विधि है। यौगिक शब्द किसे कहेंगे? दो या दो अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है वह क्या है? यौगिक शब्द कहलाता है। अर्थात उपसर्ग तथा प्रत्यय की भांति समासों से भी यौगिक शब्द ही बनते हैं। ये शब्द परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। यह मेल अर्थात योग इस संज्ञा के साथ, संज्ञा का संज्ञा के साथ, विशेषण का विशेषण के साथ, विशेष्य का तथा अव्यय के साथ संज्ञा का होता है। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनाने वाले एक स्वतंत्र सार्थक शब्द को समास कहते हैं। देखिए समास का अर्थ संक्षेपीकरण या संक्षेप करने की विधि अथवा संक्षिप्त करने की रचना विधि या छोटा करने का ढंग। इसलिए एक से अधिक शब्दों को मिलाने की विधि ही क्या कहलाती है? समास कहलाती है। परिभाषाएं देखिए, दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के योग से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, इस शब्द समूह का संक्षिप्त रूप होगा दही बड़ा। इस संक्षेपीकरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शब्द समूह संक्षिप्त भी हो जाता है और उसके अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि उक्त उदाहरण दही बड़ा से स्पष्ट है, इस प्रकार संक्षिप्त किए गए शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाते हैं। अर्थात समास करते समय दोनों शब्दों के बीच की विभक्तियों या योजक आदि अव्ययों का लोप होकर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या समासिक शब्द कहते हैं। जैसा कि उक्त उदाहरण में आप देख सकते हैं, दही बड़ा समस्त पद या समासिक शब्द है। सरल शब्दों में इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। समस्त पद समासिक शब्द शब्दों को जोड़ने या मिलाने के बाद एक नया शब्द बनता है तो उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे महान है जो आत्मा, महात्मा, दिन और रात, दिन रात। यहाँ महात्मा और दिन रात समस्त पद है। समास विग्रह किसे कहते हैं? जब समस्त पद के सभी पद अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे दिन रात, समस्त पद का विग्रह होगा दिन और रात। माता पिता, समस्त पद का विग्रह होगा माता और पिता। समास का विलोम विग्रह होता है। समास का विलोम क्या होता है? विग्रह। समास रचना में दो शब्द यानी पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद शब्द उत्तर पद कहलाता है। समास रचना के क्रम में का विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे पूर्व पद आपका राजा है, राजपुत्र है ना, तो राजा का पुत्र, यहाँ समास बन गया आपका राजपुत्र। उदाहरण दिया गया है, इसको अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, इसको उत्तर पद हो गया। यश प्राप्त समास हो गया। देश का भक्त, देशभक्त। विशेष में देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समास हेतु कम से कम दो पद होने चाहिए। पहले पद को पूर्व तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास होने पर दोनों पद या अन्य पद मिलाकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। तीसरा है समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। चौथा द्वंद्व समास। संबंध तत्पुरुष समास में दो शब्दों के मध्य योजक चिन्ह लगाया जाता है या उसे फिर एक शब्द की तरह मिलाकर लिखा जाता है। समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण। हिंदी में मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के समासिक शब्द प्रयोग में आते हैं। तत्सम यानी राजपुत्र, देखिए, तत्भव बैलगाड़ी, तीसरा है विदेशी जेब खर्च।
समस्त पूर्व पद, उत्तर पद तथा विग्रह को इन उदाहरणों से समझा जा सकता है। देखिए यहाँ समस्त पद गुरु दक्षिणा है, पूर्व पद गुरु है, उत्तर पद दक्षिणा है। गुरु के लिए दक्षिणा समास विग्रह हो गया। युद्ध भूमि, युद्ध प्लस भूमि, ये पूर्व पद युद्ध हो गया, उत्तर पद भूमि हो गया, युद्ध के लिए भूमि समास विग्रह। दिन रात, दिन प्लस रात, दिन और रात। हवन सामग्री, हवन प्लस सामग्री, हवन के लिए सामग्री। ये था आपका समास की परिभाषा, समास का अर्थ, समास का विग्रह और समास में कितना पद होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको क्या करना है, याद करना है, ध्यान से जो है पढ़ना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। इसके बाद देखिए समास, संधि, संधि समास में अंतर। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, समास में दो शब्दों का मेल होता है। संधि अधिकांशतः तत्सम शब्दों में ही होती है। समास संस्कृत, तत्सम, तद्भव, उर्दू हर प्रकार के शब्दों में होती है। संधि में एकमात्र स्वर या व्यंजन का लोप होता है। समास में विभक्ति या शब्दों का लोप होता है। संधि में समास का होना आवश्यक नहीं है। समस्त पद में संधि हो सकती है, जैसे दस है आनंद, जिसके दशानन में समास व दीर्घ संधि भी है। समास के भेद। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समास मुख्य चार भेद हैं। समस्त पद के पदों की प्रधानता के आधार पर ही समास के चार मुख्य भेद माने गए हैं, अर्थात समस्त पदों में कभी प्रथम पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है, कभी उत्तर पद, दूसरा पद, कभी दोनों पद, तो कभी दोनों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो अविभाव जो है, तो कभी दोनों छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है। पहला अविभाव समास, भाव समास, प्रथम पद यानी पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि समास कोई पद प्रधान नहीं। तो समास देखिए यहाँ पर दिया है, अविभाव प्रथम पद प्रधान, उत्तर पद गौण, तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान, प्रथम पद गौण, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि समास कोई पद प्रधान नहीं, अन्य पद प्रधान होता है। यहाँ देखिए पहला आपका जो भेद दिया हुआ है अविभाव समास, कामता प्रसाद के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है, उसे अविभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, भरसक। अविभाव समास की अन्य परिभाषाएं, लक्षण, विशेषताएं इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। जिस समास के समस्त पद का पूर्व प्रधान हो व अव्यय हो तथा उसके योग से संपूर्ण पद अव्यय बन जाए, उसे अविभाव समास कहते हैं। पूर्व पद अव्यय होने के कारण उसका रूप कभी नहीं बदलता है। कुछ समासिक शब्द प्रायः अव्यय न होने पर भी उनकी स्थिति व प्रवृत्ति अव्यय जैसी रहती है। ऐसे ही शब्द अविभाव समास के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार जिस समास में पहला पद प्रधान और समस्त पद अव्यय क्रिया विशेषण का काम करे, उसे क्या कहेंगे, अविभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, भरपेट, प्रतिदिन, बीचों बीच। तीसरा है, देखिएगा कि अविभाव समास का पहला पद प्रायः अव्यय ही होता है ना, किंतु कभी कभी अपवाद स्वरूप पहला पद संज्ञा या विशेषण भी हो सकता है। ऐसा हिंदी समासों में ही होता है, संस्कृत समासों में नहीं। जैसे हिंदी शब्द में भरपेट, हाथों हाथ, दिनों दिन, घर घर, हर घड़ी, इनके प्रथम शब्द क्रमशः भर, अव्यय, हाथ, दिन, घर, संज्ञा तथा हर विशेषण है। संस्कृत में यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण, आजीवन, व्यर्थ, इनके प्रथम शब्द क्रमशः यथा, प्रति, यावत तथा वि शब्द अव्यय है। यथा, प्रति, भर तथा आ जिन शब्दों के पहले होते हैं वे सब अविभाव कहलाते हैं। जैसे यथाकर्म, प्रतीक, प्रतिवर्ष, भरसक। दीर्घोक्त शब्द बहुधा अविभाव होते हैं, जैसे घर घर, पल पल, छन छन, वन वन, घड़ी घड़ी। दीर्घोक्त शब्दों के बीच में ही अथवा आ आने पर भी अविभाव ही होता है। जैसे मन ही मन, साथ ही साथ, आप ही आप, धड़ाधड़, एकाएक और सरासर। अविभाव समास दो प्रकार के होते हैं। अविभाव पदपूर्व, नाम पदपूर्व। पहला पद अव्यय समास में प्रथम पद पूर्व पद अव्यय होता है, जिसमें उपसर्ग भी सम्मिलित करते हैं। पहला पद नाम पद समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर संज्ञा या विशेषण में होता है। हिंदी समासिक शब्दों में
ऐसे ही समास का प्रयोग होता है, किंतु प्रथम पद यानी पूर्व पद संज्ञा विशेषण होते हुए भी लिंग वचन कारक आदि में अपना रूप नहीं बदलते हैं, उनका रूप स्थिर रहता है। इन समासों के अंतर को इस प्रकार समझा जा सकता है। देखिए, अविभाव समास है, पहला पद अव्यय, प्रथम पद अव्यय, ये संस्कृत शब्दों में होते हैं। पहला पद नाम पद, संज्ञा या विशेषण, ये हिंदी शब्दों में होते हैं। समस्त पद देखिए, यथाशक्ति, विग्रह में शक्ति के अनुसार, है ना, प्रत्यक्ष अक्षी, आँख के सामने, आजीवन, जीवन भर, निधड़क, बिना धड़क के, आकंठ, कंठ तक, नियोग, ठीक तरह से, प्रतिशत, प्रत्येक, सत्य यानी सैकड़ा, है ना। ये देखिए संज्ञा विशेषण ये हिंदी शब्दों में होते हैं। साफ साफ, साफ के बाद साफ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, एकाएक, एक एक, एक के बाद एक, घर घर, घर के बाद घर, बीचों बीच, बीच के भी बीच में, नित्य प्रति, जो नित्य हो, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, ये हो गया। तो इस प्रकार हम अभिभाव के दोनों भेदों के उदाहरणों अच्छी तरह से जो है समझ सकते हैं। पहला पद अव्यय समास संस्कृत शब्दों में होता है, जबकि पहला पद हिंदी शब्दों पहला पद नाम पद में हिंदी शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसके अतिरिक्त उर्दू, फारसी अथवा अरबी शब्दों एवं मिश्रित अर्थात अन्य भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हुए शब्द भी अभिभाव समास में प्रयुक्त होते हैं। अभिभाव समास के दोनों भेदों की सहित मुख्य उदाहरण इस प्रकार है। अनजाने, बिना जानकर, जाने बिना, आप ही आप, अंतर व्यवस्था, मन के अंतर की व्यवस्था, आजन्म यानी जन्म से लेकर, अनुरूप यानी रूप के अनुसार, आमरण यानी मरण तक, आमने सामने, एक दूसरे के सम्मुख, अवसरानुसार यानी अवसर के अनुसार, अनुदिन यानी प्रत्येक दिन, आजुना बाहु यानी जानू घुटनों तक लंबी भुजाएं, अपाद मस्तक यानी पैरों से लेकर मस्तिष्क तक, अभूतपूर्व जो पूर्व में नहीं हुआ, अतिवृष्टि यानी वृष्टि की अति, अति उत्तम, उत्तम से उत्तम, अनुदान, दान की तरह दान। ये बहुत सारे उदाहरण हैं आपके अविभाव समास के, आप देख सकते हैं और इसको आप अपने नोट्स में बना सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ये आपके कई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ना। ये देखिए एक से एक उदाहरण है, इसको जो है अपने नोट्स में लिखें और इसको याद करें। आज के लिए इतना ही है, आगे जो है इसको बढ़ाएंगे। कल आपका जो है अविभाव समास के बाद तत्पुरुष समास का उदाहरण, परिभाषा, उसकी विशेषताओं को मैं लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।